एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा सा नेट की इशू चल रहा था। तो अगेन लाइक आई सेड कि जैसे हम आईपीओ इन्वेस्टिंग करते हैं, राइट? तो आईपीओ इन्वेस्टिंग करने पे बेसिकली जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया पेटीएम का, पेटीएम में हम लोगों को जैसे प्रॉब्लम आती है, माय वॉइस इज क्लियर? आप लोगों को वॉइस आ रही है ठीक से? परफेक्ट 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 परफेक्ट। तो जैसे अगर मैं बात करता हूँ पेटीएम की, राइट? पेटीएम में जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पेटीएम में इन्वेस्टर्स ने एग्जिट होना था, तो हम लोगों ने ओवर एंथुसियाज्म में हम लोगों ने भी काफी लोगों ने आईपीओ अप्लाई किया था। बट बेसिकली अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो आई नेवर इन्वेस्ट इन आईपीओ। एक तो आईपीओ में जो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं वो अलॉट कम होते हैं, जो अच्छे आईपीओ होते हैं वो आपको अलॉट होते नहीं, जो बेकार आईपीओ होते हैं अलॉट होते हैं। मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है। तो बेसिक अगर मैं स्ट्रेटेजी की बात करूँ विच आई प्रेफर टू फॉलो एंड आस्क माय क्लाइंट टू फॉलो, कि आप फर्स्ट डे की ट्रेडिंग देखिए और उस ट्रेडिंग का अगर हाई ब्रेक हो रहा है तो ही आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि डेफिनेटली अगर उस स्टॉक में अच्छा होगा तो उसके प्रमोटर्स और जो इनसाइडर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं और या इंस्टीट्यूशन है, जो क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो कई बार क्या होता है, इंस्टीट्यूशन जो उनको मिलता है उससे ज्यादा वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो ओपन मार्केट से खरीदना प्रेफर करते हैं। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ, जैसे पेटीएम का मैंने आपको एग्जांपल दिया तो काफी लोगों ने खरीदा, लेकिन क्या हुआ, पेटीएम ने 1950 का जो लेवल था वो ब्रेक नहीं किया। अब हम बात करते हैं वापस कि जब हम पीछे जाते हैं, दूसरे एक स्टॉक में ले लेता हूँ, राइट, अडानी विल्मार। डेफिनेटली आप लोगों ने, काफी लोगों ने इसको भी इन्वेस्ट किया होगा, क्योंकि जब हम बार बार अडानी अडानी कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम में से काफी लोगों ने अडानी में इन्वेस्ट जरूर किया होगा। समवेयर हम लोगों ने देखा होगा कि हाँ अडानी में मतलब डेफिनेटली हम लोगों ने, काफी लोगों ने इंटरेस्ट शो किया होगा। जैसे कि हम पास्ट परफॉर्मेंसेस देखते हैं अडानी ग्रुप के शेयर्स की, तो हमने वहां पे डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट किया होगा। अब अगर मैं बात करता हूँ, में से काफी लोगों को इन्वेस्टमेंट में आईपीओ में स्टॉक्स नहीं मिले होंगे, कई लोगों को मिले होंगे। अब यहीं पे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, राइट, अडानी विल्मार की, तो समवेयर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे समवेयर हाई बना था अडानी का, और सेम डे का अगर मैं लो की बात करता हूँ तो लो ये बना था। तो अडानी विल्मार ने मुझे एक सेंस दे दिया कि फर्स्ट डे ट्रेडिंग में इतना वॉल्यूम हुआ और उसके नेक्स्ट डे फिर उसने हाई ब्रेक कर दिया। तो समवेयर देयर इज समथिंग इन कंपनी में कुछ ऐसा है। या मैं ये नहीं कह रहा कि फंडामेंटल अच्छे हैं, बिकॉज मैं चार्ट देख रहा हूँ, फंडामेंटल नहीं देख रहा हूँ, बट हो सकता है कि चार्ट्स भी अच्छे हों। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, मतलब समवन इन्फॉर्म्ड प्लेयर, चाहे वो फंडामेंटल्स देख रहे हैं, चाहे इनसाइडर देख रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, दे नो इट वेरी वेल कि इसका 269 प्राइस नहीं होना चाहिए, इतना कम तो होना नहीं चाहिए। एंड आई रिमेम्बर कि मेरे क्लाइंट का फोन आया था लिस्टिंग के दिन, एंड ही सेड कि सर मैंने अडानी बुक कर लिया है। वेरी नेक्स्ट डे मैंने उसको बोला कि आप इसको वापस बाय कर लो, ये चलेगा स्टॉक। एंड 269 के ऊपर नेक्स्ट डे आपने देखा उस ऊपर चला, उस समवेयर अगर कैंडल स्टिक देख रहे हो तो एक सर्किट दिखा रहा है। तो यहाँ पे मुझे एक सेंस आ गया, हाँ, कि अडानी नेक्स्ट दिन जब ओपन हुआ उसके ऊपर कंटिन्यूसली चल रहा है, तो ये मुझे दे दिया हाई कर रहा है, तो मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता समवेयर, मैं बोलता अगर ड्यूरिंग द थ्रू आउट द डे भी आप डे एंड पे जाके अगर आप वो करते, इन्वेस्टमेंट करते, तो समवेयर डे एंड पे भी अगर आप इन्वेस्ट करते तो काफी अच्छे लेवल पे आप इन्वेस्टमेंट कर लेते। बट वो लेवल फिर भी अगर मैं बात करूँ 322 23 के लेवल समवेयर अगर मैं देखूँ वो लेवल बन रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर लेवल पे भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो भी आज के दिन अगर मैं प्राइस देख रहा हूँ विच इज 636 रुपीज, विच इज क्वाइट हाई। बट अगर मैं अलॉटमेंट का वेट करके, अगर अलॉटमेंट में वेट करूँ और अलॉटमेंट में मुझे शेयर्स मिल जाए तो अच्छा है। बट अलॉटमेंट में मुझे हमेशा एक चीज हमेशा ये रहती है कि अगर वो पेटीएम बन गया तो क्या होगा। तो बेटर मेरे लिए ये कि लेट मार्केट जज द स्टॉक, मार्केट को जज करने दो स्टॉक को, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या पर्टिकुलर स्टॉक्स का रिएक्शन रहता है, उसके बेस पे हम नेक्स्ट डे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव बाय कर लेंगे, बट मुझे एक श्योरिटी जरूर रहेगी कि जो मैंने बाय किया है
उसमें मुझे रिटर्न मिलेगी। अब कुछ इस तरीके से हम लोगों ने आईपीओ को एक इन्वेस्टमेंट चार्ट के थ्रू एक आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका देखा है कि हम कैसे इसको कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, डेफिनेटली Q&A हम ले रहे हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है या कुछ आपके सजेशन है, प्लीज एक मेल जरूर ड्रॉप कीजिएगा हमारे उसमें 80-CAT-SMC में। और आपको कोई सजेशंस हैं यानी कुछ और नई चीजें चाहिए, कुछ नए टॉपिक में आप कुछ लर्न करना चाहते हैं, डेफिनेटली वी विल हेल्प यू आउट। ये कुछ रिसोर्सेज हैं जो आपको गो थ्रू करने चाहिए, theoptionguide.com, जहाँ से मैंने आपको भी ऑप्शंस की, अगर आप बेसिक स्टार्ट कर रहे हो, चाहे वो ग्रीक्स हो या स्ट्रेटजीज हो, सब द बेस्ट साइट टू विजिट। अगर मैं बात करूं कि सबसे इजी तरीके से अगर किसी साइट में एक्सप्लेन किया है, दिस इज theoptionguide.com। ये साइट में आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देन tradingview.com में डेफिनेटली हमने चार्ट्स देखे हैं, हमने बॉलिंगर बैंड, हमने वीवैप्स लगाई हैं, तो चार्ट व्यू डेफिनेटली एक्सप्लोर कीजिए, अपनी लर्निंग के लिए भी आप चार्टिंग सीखिए। देन इन्वेस्टोपीडिया डेफिनेटली बेसिक है, चाहे आप फंडामेंटल सीख रहे हो, टेक्निकल सीख रहे हो, आप इन्वेस्टोपीडिया जरूर कीजिए। और अगर बुक्स की बात करते हैं तो ऑप्शन स्ट्रेटेजी की सबसे बेस्ट बुक जो मुझे लगती है द बाइबल ऑफ ऑप्शन स्ट्रेटेजी। इसमें प्रैक्टिकल क्या है, इसमें ग्रीक्स कैसे स्प्रेड्स में या कोई भी स्ट्रेटेजी उसमें ग्रीक्स कैसे काम करे, तो एक प्रैक्टिकल ट्रेडिंग का एक डेफिनेटली नॉलेज दिया हुआ है। तो वी आर ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन एंड आंसर के लिए ओपन है। आप में से कई लोग के क्वेश्चंस पहले टाइप हुए थे, बिकॉज अब सेशन डिस्कनेक्ट हुआ था तो वो क्वेश्चन जा चुके हैं। तो आप थोड़ा सा एक बार क्वेश्चंस अगर दोबारा आप पूछें Q&A में, तो आई विल लव टू आंसर देम। तो अश्विनी जी का क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाइट कलर इन सेक्टर, राइट। लेट मी ओपन ऑटो ट्रेंडर। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, जो व्हाइट कलर यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, डिनोट कर रहा है, तो हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे जो ग्रीन कलर है ये हमने डिनोट किया है कि कोई चीज अगर डेली में स्ट्रांग है और इंट्राडे में भी स्ट्रांग है तो वो ग्रीन कलर शो करता है। जो चीज डेली में वीक है और इंट्राडे में भी वीक है, हम उसे रेड से शो करते हैं। तो यहाँ पे मैं रेड का एक आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। लाइक मारुति डेली में भी वीक है और यहाँ पे भी वीक है, इसलिए से हमने रेड में दिखाया। M&M डेली में स्ट्रांग था और इंट्राडे में भी स्ट्रांग था, इसलिए हमने इसे ग्रीन में दिखाया। तो सेम चीज हम यहाँ पे व्हाइट से इसलिए हम डिनोट कर रहे हैं कि व्हाइट से डिनोट करने का मतलब ये हुआ कि इंट्राडे में भले ही उसकी पोजीशन कुछ हो, बट डेली में उसके डिफर है इंट्राडे से। यानी अगर इंट्राडे में अगर स्ट्रांग है, लेट्स से मेटल की अगर मैं बात कर रहा हूँ 30 मिनट में स्ट्रांग है, बट समवेयर ये मिडिल पे है, ना वीक है ना स्ट्रांग है, बट स्ट्रांग नहीं है, इसलिए यहाँ पे मेटल मेरा व्हाइट में गया। डॉक्टर सोमेश सिंह का है, इज इट पॉसिबल टू एक्सेस ऑटो टेंडर? डेफिनेटली ऑटो टेंडर आप एक्सेस कर सकते हो। ऑटो टेंडर के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ऑटो टेंडर को। SMC ट्रेड ऑनलाइन में जाके आप वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आपको रिसर्च सेक्शन के अंडर टूल्स में मिल जाएगा आपको ऑटो टेंडर। अब अनुज जी का है कि सर साइडवेज मार्केट, ठीक है, अप ट्रेंड हमें पता लग गया, डाउन ट्रेंड हमें पता लग गया, लेकिन साइडवेज हमें मार्केट अभी तक पता नहीं चल रहा, राइट। तो एक बार जस्ट डिस्कनेक्ट हुआ था, तो लेट मी जस्ट रीलॉग इन इट। राइट, तो अब मैं जैसे देख रहा हूँ, राइट, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे साइडवेज मार्केट का या मार्केट की क्या डेफिनेशन हो सकती है, जो हम लोगों को समझने की कोशिश करनी है, राइट। तो सबसे पहले साइडवेज मार्केट हमने जो देखना आना चाहिए वो ये होगा कि जो मेरे फिगर्स हैं, राइट, जो डिफरेंस के फिगर हैं, दैट शुड बी नॉट वेरी ह्यूज अमाउंट। जो अमाउंट है, जैसे मैं बोलता हूँ 5 लाख से कम के अमाउंट। अब यहाँ पे अगर मैं 7 लाख देख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे 7 लाख के आ रहा है और यहाँ पे मेरे को ये बाय दिखा रहा है, इंट्राडे में सेल दिखा रहा है, और मार्केट में फिर यहाँ बाय होगा, फिर यहाँ सेल होगा, तो कंटिन्यूसली क्या होगा, फिगर्स बहुत छोटी होंगी और उसके बाद यहाँ पे होगा। दूसरा जो मेरे को डिफरेंस दिखाता है वो दिखाता है, अगर मेरा यहाँ पे इंडिकेशन
इस वाले पेज पे मेरा बाय चल रहा है, लेट्स से मैं बोलता निफ्टी यहाँ पे बुलिश थी, ग्रीन, कॉल सारी ग्रीन थी, पुट सारी रेड थी, तो ये क्या हुआ, मनी फ्लो जो मैंने देखा, मनी फ्लो में क्या हुआ, निफ्टी बाय थी, कॉल्स बाय में थी, पुट सेल में थी, लेकिन यहाँ पे उसका कॉन्ट्रा दिखा रहा है, यहाँ पे सेल दिखा रहा है, तो समवेयर ये मार्केट को काफी टाइम तक रोक के रखेगा। तो यहाँ पे मेरे लिए एक स्ट्रैटेजी बन जाएगी कि अगर मैं बैंक निफ्टी में कर रहा हूँ तो मैं स्ट्रैडल सेल करके ले लूँ या स्ट्रैंगल डे ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे। अगर मैं बात करता हूँ कि आपको ट्रेडिंग में अगर आपने देखना है तो फर्स्ट 2 डे आप स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल सेल करने की कोशिश कीजिए, नेक्स्ट 2 डे आप कोशिश कीजिए आप स्प्रेड्स पे आए, और थर्ड डे आप या तो नेकेड अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो डेफिनेटली नेकेड में आए, अदरवाइज फिर आप उसको बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं कि बटरफ्लाई पे मैं काम कर, राइट। तो मेरे एक यहाँ इंडिकेशन अलग आया और यहाँ पे इंडिकेशन अलग आया, तो ये मुझे एक साइडवेज मार्केट का इंडिकेशन देगा। लास्ट टाइम भी मार्केट में यही हो रहा था, नॉट ऑन दिस फ्राइडे, 2-3 सेशन पहले जब मैं देख रहा था, एग्जैक्टली मैं पॉइंट नहीं कर पा रहा हूँ, बट उस सेशन पे मेरे को क्लाइंट के फोन भी आया था कि सर मुझे मार्केट में यहाँ पे कंटिन्यूसली सेल दिखा रहा है लेकिन मार्केट गिर क्यों नहीं रही है। तो उस टाइम पे मार्केट नहीं गिरने का सबसे बड़ा रीजन था कि यहाँ पे होम पेज पे सारे इंडिकेटर बाय में थे, यानी मुझे निफ्टी में जो फ्लो था वो पॉजिटिव था, यानी निफ्टी में जो मनी फ्लो था वो पॉजिटिव था, कॉल्स में बाइंग शो हो रही थी, पुट में सेलिंग शो हो रही थी, और यहाँ पे मेरे को सेल का सिग्नल दिखाना, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे सिग्नल्स, तो इस वजह से मार्केट काफी टाइम तक रुकी रही। लेटर ऑन डेफिनेटली मार्केट गिरी, बट वो हाफ ऑफ द सेशन मुझे डेफिनेटली वो पैसे दे के जाती साइडवेज स्ट्रेटेजीज में। और अगर हाई आईवी पे यानी कि जैसे मैं अगर 805 रुपए में अगर मैं स्ट्रैडल बेच के चल रहा हूँ तो आफ्टरनून तक समवेयर 20-25 रुपए मुझे आराम से दे के जाएगी। अब एक क्वेश्चन है कि पीसीआर जब यहाँ बॉटम पे आती है 0.15 आती है या 0.1 आती है तो मार्केट बाउंस हो जाता है, ये क्यों होता है? तो दो चीजें मैं आपको यहाँ इंटरप्रिटेशन जरूर देना चाहूंगा। पहली चीज जो ये पीसीआर है दैट इज बेस्ड ऑन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, यानी सीओआई के बेस पे, यानी ये फिगर और इस फिगर के ऊपर है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 17 की पीसीआर भी आ रही है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। जो आप मार्केट में या टीवी में आप कहीं पे भी देखते हैं या वेबसाइट्स पे देखते हैं, अदर वेबसाइट्स पे, वहां पे जो पीसीआर आती है वो आपकी देखना हमेशा नॉर्मल मार्केट में ऑसिलेट कर रही होगी 0.6 से लेके 1.5 के बीच में। तो वो ऑसिलेट इसलिए कर रही है क्योंकि वो टोटल मार्केट का जो ओपन इंटरेस्ट है उसको लेके वो मूव कर रही है। तो वहां पे आप एक्सट्रीम्स जब आप देखते हो 0.2 या 0.3, वैसे 0.2 बहुत रेयर आता है जनरली। अगर आप पूरे मार्केट का ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं तो 0.4 से रिवर्सल आ जाता है, और अप साइड में अगर बात कर रहे हो तो 1.8 1.7 से रिवर्सल आ जाता है। अब रिवर्सल क्या आता है, डेफिनेटली कई लोग कंफ्यूज होंगे रिवर्सल क्या आता है। तो रिवर्सल ये होता है कि 1 के अबव जब भी पीसीआर हो दैट इज पॉजिटिव, 1 के नीचे पीसीआर हो नेगेटिव। तो 0.2 के आसपास जैसे आया तो वहां से रिवर्सल मतलब बाइंग का है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा था कि I have observed if the PCR reach between 0.1 और 0.15 many times the market bounce back, और इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि मार्केट बाउंस बैक क्यों हुई है, क्योंकि 10 टाइम ऑप्शन जो सेलर हैं वो एग्रेसिव हो चुके हैं। तो एक लेवल आता है जहाँ पे आप सैचुरेशन, जैसे हम बोलते हैं सैचुरेशन आएगा ही आएगा, कि मार्केट में अगर 10 करोड़ कॉल बिक रही है और 1 करोड़ से पुट बिक रही है तो वहाँ पे एक सैचुरेशन आएगा ही आएगा। तो वहां से कहीं समवेयर पुट जो राइटर हैं वो एग्रेसिव होंगे, क्योंकि कॉल राइटर जिन्होंने इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट खड़ा किया था they made profit, उन्होंने प्रॉफिट बना लिया था मार्केट में। एंड दिस इज द रीजन व्हाई मार्केट अपने एक्सट्रीम से हमेशा बाउंस करती है या फॉल करती है। देन एक क्वेश्चन है हाउ टू सी इन ऑटो टेंडर स्टॉक ऑप्शन इंट्राडे। स्टॉक ऑप्शन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, स्टॉक ऑप्शन हम यहाँ पे देखते हैं M&M फाइनेंस, जैसे मैंने यहाँ पे आपको चार्ट खोला तो यहाँ पे अभी let me just download Kotak Bank, right। तो जैसे अगर मैं क्वेश्चन आता है कि जो ये ऑप्शंस का इंट्राडे का डेटा है इसको मैं कैसे इंटरप्रेट करूं, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे एक सजेशन आपको डेफिनेटली देना चाहूंगा कि ऑप्शंस अबाउट
स्टॉक ऑप्शंस, तो स्टॉक्स में लिक्विडिटी कम है एज कंपेयर टू इंडेक्स। इंडेक्स ऑप्शन जो है वो 60% ऑफ वॉल्यूम, 65% ऑफ द वॉल्यूम जो मार्केट का वॉल्यूम होता है, यानी एमएससी एक्सचेंज में जितना ही वॉल्यूम होता है उसका 65% वॉल्यूम सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस करते हैं। तो इतनी एक्टिविटी उनमें है, तो डेफिनेटली उनके ऑप्शंस जो होंगे वो मोर एक्यूरेटली वर्क करेंगे एज कंपेयर टू स्टॉक ऑप्शन। लेकिन अब मुझे रीड करना है, मुझे तो ट्रेड करना है, या राइट, बैंक निफ्टी में मुझे, मतलब सॉरी कोटक बैंक में या आईसीआईसीआई जिसमें ट्रेड आ रहा है मुझे स्टॉक में करना है, तो मुझे डेटा रीड कैसे करना है? तो डेटा रीड करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे जरूर देखनी है कंसंट्रेशन क्या है। लेट्स से मैं बोलता हूँ 1800 पे कंसंट्रेशन है, मार्केट 1800 के पास पहुंच के यहाँ से रेड शुरू कर देती है फॉल दिखाना, तो ये मुझे क्या इंडिकेशन दे रही है कि कॉल राइटिंग ज्यादा हो रही है एज कम्पेयर टू पुट। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेलिंग आ रही है, 1800 का लेवल रिस्पेक्ट होगा, मुझे यहाँ पे उसको बेच के चलना है, राइट। तो यहाँ पे मेरे को अब 1700 तक के लिए मैं कंफर्टेबल हूँ। 1700 पे अगर सपोर्ट दिखाएगा छोटा मोटा कोटक में तो वो 1700 में दिखाएगा, उससे पहले नहीं दिखाएगा। तो यहाँ 1780 कोटक बैंक चल रहा है, तो आप अगर रेजिस्टेंस भी देखें 17। तो अब एज ए इंडिविजुअल मेरे लिए बहुत टफ हो जाता है कि मैं स्टॉक को ढूंढ के निकालूं हर एक स्टॉक में जाके। तो उसके लिए हमने एक सबसे बेटर ऑप्शन आप लोगों के लिए देखा है, जो मैं काफी बार आप लोगों को प्रीवियस सेशन में ही बता चुका हूँ, which is नियर सपोर्ट नियर रेजिस्टेंस। ये स्टॉक में आपको बता देगा कौन सा स्टॉक अपने सपोर्ट के पास में, कौन सा स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के पास में, यानी रेजिस्टेंस के पास कौन सा स्टॉक है, सपोर्ट के पास में। अब मैं आईटीसी की अगर आपको ये एग्जांपल दूं, आईटीसी का एग्जांपल, तो आईटीसी में 270 की कॉल आप देख रहे हैं, कॉल नियर रेजिस्टेंस मतलब कॉल, नियर सपोर्ट मतलब पुट, राइट। सेलर कॉन्सेप्ट आप सब लोगों को क्लियर होगा कि ऑप्शन सेलर यहाँ पे एक्टिव है। तो यहाँ पे समवेयर अगर मैं आईटीसी की बात करूं तो आईटीसी में कॉल राइटिंग ऐड होती जा रही है, तो 270 का जो लेवल है वो समवेयर रिस्पेक्ट होने वाला है, राइट। अब आईटीसी में अगर मैंने यहाँ देखा, अब आईटीसी में मुझे क्या दिखा, यहाँ पे बाइंग दिखा, राइट, और 269.50 का। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, बाइंग है तो मुझे यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 270 का जो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन था, राइट, जो 270 का हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन था, अगर ये यहाँ पे कंटिन्यूसली ऑप्शन में बाइंग दिखा रहा है, और बाइंग क्या हो रही है, कॉल लिक्विडेशन हो रही है, राइट, और कॉल यहाँ पे दिखा रहा है, राइट। तो अब मुझे यहाँ पे वेट करना है 270 पे क्या होगा नेट में। तो आप यहाँ पे देखो तो कॉल लिक्विडेशन कौन सी हुई है, इन द मनी की कॉल लिक्विडेशन है। तो 270 पे अगर मैं देख रहा हूँ तो 270 पे तो ऐड हुई है, तो यहाँ की इन द मनी कॉल लिक्विडेशन हो गई है, राइट। तो इट गिव मी अ सेंस, थोड़ा से जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस। तो 270 की एक रेजिस्टेंस है, लेकिन जो ये डेटा मुझे इसने बाइंग दिखाया वो क्यों दिखाया है, क्योंकि इसमें जो इन द मनी ऑप्शन थी, यानी जो इन द मनी कॉल ऑप्शन थी वो थी, लेकिन 270 की स्ट्राइक जब तक लिक्विडेट होना शुरू नहीं होती मैं बाइंग ऑप्शन, बाइंग में अटेम्प्ट नहीं लूंगा। तो यहाँ सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी मेरे लिए क्या होगी, 270 के ऊपर जब आईटीसी चलने लग जाए तो मैं 268 के आसपास एक एसएल लगा के वहां पे बाय ट्रेड कर सकता हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 275 की, 280 की कॉल बाय कर सकता हूँ, वो बाय करके मैं चलूंगा। तो दैट विल बी लाइक, वहां पे मुझे बेनिफिशियल मिलेगा। सोमेश जी पूछे हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन है। सोमेश जी मोबाइल एप्लीकेशन एज ऑफ नाउ नहीं है। पवन जी एक बार आपने लिखा प्लीज सर एक्सप्लेन स्ट्रेटजी वंस अगेन, तो पवन जी कौन सी स्ट्रेटजी बोल रहे हैं, एक बार दोबारा लिख के पूछ दीजिए। उसके बाद एक आया सर रिकॉर्डेड वीडियो, वीडियो कहाँ पर दिख सकता है, तो डेफिनेटली रिकॉर्डिंग वीडियो जो आपको यहाँ पे लर्निंग सेक्शन पे जाइए, जो नए लोग जुड़े हुए हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कई लोगों को बफरिंग का इशू आता है बिकॉज उनके इंटरनेट स्पीड थोड़ा सा वो है, तो यहाँ पे यूट्यूब पे यहाँ लिखा है क्लिक हियर टू वॉच ऑन यूट्यूब, यूट्यूब पे आप देखिए वीडियो आराम से,
बहुत वेल एक्सप्लेन्ड है, 2.5 घंटे तक हम लोगों ने हर एक चीज को कवर किया बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे आप एक बहुत अच्छे से इस पर्टिकुलर जो हमारा ऑटो टेंडर है उसको अच्छे से समझ सकते हैं, ईच एंड एवरी फंक्शन आप समझ सकते हैं उसको कैसे यूज करना है ट्रेडिंग के लिए, राइट। उसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इंट्राडे एडमिन नाम लिखा हुआ है, आई थिंक मोबाइल से किया। इंट्राडे डेटा शोज फॉर निफ्टी ओवर टाइम इज ओवरऑल OIN ओनली फॉर 30। ठीक है, निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ, निफ्टी का जो डेटा आता है यहाँ पे, राइट, जो निफ्टी का डेटा आता है वो एक पर्टिकुलर स्ट्राइक्स के लिए आता है। मेरे लिए आज के दिन अगर मैं बात कर रहा हूँ, मार्केट अगर 17,650 के आसपास एटीएम दिखा रहा है, विच इज आई थिंक 17,550 है अब तो क्लोजिंग में जाते जाते। वेडनेसडे मॉर्निंग में 17,650 थी, तो मेरे लिए 18,200 18,300 उतनी फिजिबल नहीं है, क्योंकि अगर वहां 5 रुपए की ऑप्शन में अगर कुछ काम हो रहा है या 2 रुपए की ऑप्शन में काम हो रहा है, दैट इज नॉट फिजिबल फॉर मी। एंड सेम वे में अगर मैं पुट की बात करता हूँ तो डाउन साइड पुट्स के लिए मेरे लिए एक लेवल के बाद फिजिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो मोस्ट एक्टिव ऑप्शंस हैं अराउंड ATM लेवल्स, वो लोग हम लोग वो करते हैं। और अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये स्ट्राइक्स एक्सपायरी के दिन और कम होती जाती है, श्रिंक होती जाती है। यानी अगर आज के दिन आपको 10 ऊपर स्ट्राइक 10 नीचे दिख रही, तो एक्सपायरी के दिन आप देखोगे 6 ऊपर 6 नीचे दिख रही है। तो ये क्या होता है, टाइम जैसे जैसे हम एक्सपायरी के नजदीक आते जाएंगे, स्ट्राइक्स जो फिजिबल है, जो रीजनेबल है, वही स्ट्राइक्स हम लेते हैं और उन्हीं स्ट्राइक के बेसिस पे यहाँ सारी कैलकुलेशंस चल रही हैं। मार्केट वर्क ऑन टेक्निकल और OI डेटा। देखो रिंकू जी, मैं अगर बात करूं, मार्केट वर्क ऑन बोथ, टेक्निकल पे भी काम करता है, OI डेटा पे भी काम करता है। अगेन थोड़ा सा आपको क्या है, जैसे जैसे आप मार्केट में यूज हो जाएंगे, आप देखेंगे कि कई टेक्निकल एनालिस्ट हैं जो बिल्कुल डेटा नहीं देखते, स्टिल दे आर मेकिंग मनी। कई जो क्वांट एनालिस्ट हैं जो सिर्फ डेटा देखते हैं, जो चार्ट भी नहीं देखते, दे ऑल्सो मेक मनी। और कुछ लोग जो कॉम्बिनेशन देखते हैं, जो हम लोग आपको ही बोलते हैं कि कॉम्बिनेशन यूज करो, दे ऑल्सो मेक मनी। तो ये टोटली आपके डिस्क्रिप्शन है कि आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या यूज करना है, बट वर्क सब करता है मार्केट में। टेक्निकल भी काम करता है, OI डेटा भी काम करता है, दोनों को मिक्स करो के यूज करो, वो भी काम करता है। देखिए बुक, जैसे उन्होंने पूछा था, एक जस्ट कुणाल ने पूछा है, बुक जो मैंने सजेस्ट करी है आपको पढ़ने के लिए, यहाँ पे है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कुणाल जी। द बाइबल ऑफ ऑप्शन स्ट्रेटजी, द डेफिनेट गाइड फॉर प्रैक्टिकल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। इसमें आपको बहुत सारी ऑप्शन स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी जो आप देखकर यूज कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आया है, हाउ टू फाइंड ओवरसोल्ड और ओवरबॉट सिग्नल इन ऑटो टेंडर, राइट। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। अब बात करते हैं ओवरसोल्ड और ओवरबॉट की। तो जैसे यहाँ पे हमने इंडिकेशन दे दिया कि अपसाइड की अगर मैं बात करता हूँ तो अपसाइड PCR पे देयर इज नो ओवरबॉट, क्योंकि ये PCR मैंने 84 होते भी देखा है, ये PCR मैंने 130 होते भी देखा है, क्योंकि मैं अगेन ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ नॉर्मल OI। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो एक्सट्रीमिटी अपसाइड की है वो आप कैप नहीं कर सकते। डाउन साइड में डेफिनेटली हमने 0 से नीचे नहीं जाते हैं, तो वहां पे आप 0.1 के आसपास करीब आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करोगे तो आपको वहां दिखेगा कि मार्केट में इतनी ज्यादा कॉल बिक चुकी है कि समवेयर क्या है कि कॉल राइटर पैसे बनाना शुरू कर दिया है, तो वो प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देंगे, यानी जो उन्होंने ऑप्शन सेलिंग करी थी उनको कवर करेंगे। तो कवर करेंगे डेफिनेटली, मार्केट में आएगा, मार्केट में प्रेशर कम होगा और वो आएगा। अब स्टॉक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो कई जैसे हमारे जो यूजर्स हैं वो बोलते हैं कि जैसे यहाँ पे सारे इंडिकेटर अप आते हैं, 100% इंडिकेटर्स अप आते हैं। तो 100% इंडिकेटर अप का मतलब क्या हुआ, मेरा कोई स्टॉक है वो कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में चलते जा रहा है, सारे इंडिकेटर उससे बाय बोल रहे हैं। तो दैट गिव मी अ सेंस कि यहाँ एक एक्सट्रीम जरूर आया है। जैसे आप स्टोकेस्टिक देखते हैं, आप कई लोग अगर चार्ट्स यूज करते हैं तो स्टोकेस्टिक क्या होता है, ओवरबॉट में चल रहा है, तो हो सकता है कि वो 3-4 दिन तक चलता रहे।
लेकिन वो एक लेवल आएगा कि हाँ अब यहाँ पे एक्सट्रीम हो गया क्योंकि कंटिन्यूसली अप आ रहे हैं, तो जो सेफ्टी ऑफ मार्जिन है वो मेरा बहुत ज्यादा बढ़ गया, मेरा रिस्क बहुत हो गया है। तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे लोग अपना स्टॉक निकालना शुरू करते हैं तो प्रॉफिट बुक करना। तो दैट गिव मी अ सेंस कि ये ओवरबॉट हो गया है। अब यहाँ पे अगर 100% सेंटिमेंट पॉजिटिव आ रहे हैं तो ये मेरा थोड़ा सा वो है, तो यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा 80% वाला, 80 से 90 जाते हैं मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन 100 से कोई चीज अगर 99 भी आ रही है वो मेरे लिए पेनफुल है। तो इसलिए मैं कोशिश ये करूंगा कि स्टॉक जो 90% आ रहा है, 80% आ रहा है, वो पॉजिटिव हो रहा है धीरे धीरे, दैट गिव मी बेटर कॉन्फिडेंस, कि वो मुझे ज्यादा बेटर कॉन्फिडेंस देगा एज कम्पेयर टू जो 100% हो रहा है। तो वहां पे आपने थोड़ा सा कॉशियस होना है जहाँ पे सेंटीमेंट कंटिन्यूसली 100% आ रहे हैं, या तो पॉजिटिव में या नेगेटिव। अब 2-3 क्वेश्चन में मिक्सअप करता हूँ। एक क्वेश्चन है कि ये सेल सिग्नल का मतलब क्या है, देन हाउ टू प्लेस अ स्टॉप लॉस इसमें। तो अब देखिए क्वेश्चन है सिंपल सा, ये सेल क्या इंडिकेट कर रहा है, राइट। अब मैंने जैसे आपको बताया कि ऑप्शन मार्केट जो हम कंसीडर करते हैं वो करते हैं कि रिटेलर हमेशा लॉस करेगा। तो यानी ओपन इंटरेस्ट अगर ऐड हो रहा है, ये कॉल है, फर्स्ट कॉलम इज कॉल, सेकंड कॉलम इज पुट, राइट। तो यहाँ पे समवेयर क्या हो रहा है, जो कॉल बाइंग कर रहा है वो लॉस करेगा, और जो पुट बाइंग कर रहा है यानी पुट बाइंग कर रहा है वो भी लॉस करेगा। लेकिन अब ज्यादा बाइंग क्या कर रहा है रिटेलर, वो कर रहा है कॉल बाय ज्यादा कर रहा है। तो हमने यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला ड्राइव करा है दैट इज पुट माइनस कॉल, यानी अगर पुट ज्यादा बाय हो रही है और वो है तो पॉजिटिव फिगर आएगा, तो इसका मतलब पुट बाय रिटेल कर रहा है तो हमको उसके अगेंस्ट जाना है, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव मान के बाय मान, और यहाँ पे हम उसके अगेंस्ट सेल मानेंगे, राइट। तो ये इसका मीनिंग क्या हुआ, सेल का मीनिंग हुआ पुट सेलिंग नहीं हो रही, यहाँ पे हमारी कॉल सेलिंग कर रहा है इन्वेस्टर, या फिर रिटेलर, एक तरीके से मैं बोलूँ रिटेलर कॉल बाय कर रहा है। तो सेल के लिए मैं अगर यहाँ पे नॉर्मल थंब रूल में लूंगा तो मेरे लिए इंडिकेशन है कि यहाँ सेल करो मार्केट, निफ्टी फ्यूचर सेल करो, पुट बाय करो, कॉल सेल करो, यानी मंदी आनी है यहाँ से। तो मेरे ये इंडिकेशन है सेल का मतलब। सेम वे में अगर यहाँ सेल देख रहा हूँ तो वीवैप का सेल का हो गया। पहला क्वेश्चन ये आ गया। सेकंड क्वेश्चन मेरे लिए आता है कि मैं स्टॉप लॉस क्या लगा के चलूं, राइट। सो व्हाट विल बी माय स्टॉप लॉस। मैं बोलता हूँ 10-15 पे एक सिग्नल आ रहा है, या लेट से मैं बोलता हूँ 10-30 पे हम फॉलो करते हैं सिस्टम, तो 10-30 पे वीवैप जो निफ्टी का प्राइस आ रहा है 576 आ रहा है, वीवैप आ रहा है 559, समवेयर 100 पॉइंट ऊपर अगर मान के लिए मोटा मोटी कि 100 पॉइंट से भी 102 पॉइंट ऊपर करीब, सॉरी मतलब अप्रोक्सीमेट 80 पॉइंट के करीब मान के चलता हूँ कि स्टॉप लॉस आ रहा है, राइट। अब ये जो स्टॉप लॉस आ रहा है 80 पॉइंट, तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा कि मुझे निफ्टी इसके पास मिल जाए, लाइक कि 30-40 पॉइंट्स के आसपास, मतलब 30 पॉइंट्स या फिर अराउंड 20 पॉइंट्स मुझे मिल जाए वीवैप के, या अगर मार्केट थोड़ा सा और अच्छा हो तो समवेयर वीवैप के अराउंड मिल जाए। क्योंकि मार्केट में अगर ट्रैप करना होता है तो ट्रैप करने के लिए हमेशा वीवैप के ऊपर जाएगा, यानी कि मार्केट में ये एक बार बीच में यहाँ बाई सिग्नल जरूर आएगा। उस टाइम पे आपने ये नहीं करना कि मैं यहाँ पे कंटिन्यूसली सेल चल रहा था, यहाँ पे बाय आया तो मैं कवर करके भाग गया। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे उल्टा यहाँ पे आपने पोजीशन रखनी है, और फिर देखना अब दोबारा सेल आ रहा है तो मुझे कॉन्फिडेंस और मिलेगा कि जो बीच में आया था वो स्पाइक थी और लोगों को निकालने के लिए स्पाइक आई। पीसीआर जीरो मींस यहाँ पे ये हो गया, पीसीआर अगर मैं जीरो की बात करता हूँ तो पीसीआर जीरो मींस ये हो गया कि एक तरीके से कि आइदर वो साइड ऑफ, अगर एक ऑप्शन का वो जो पार्टी मतलब पुट साइड अगर मैं बात करता हूँ तो वो समवेयर जीरो होगा, राइट। ओके, पुट डिवाइडेड बाय कॉल इज इक्वल टू, तो यहाँ पे पुट जीरो होंगी, पुट में काम नहीं हुआ, ठीक है, या बहुत माइन्यूट फिगर होगा 0.001, तो वो दिख नहीं रहा होगा हमें। उस
टाइम पे हमने जो पुट जीरो दिख रही है, हमें थोड़ा सा वेट करना है, बट समवेयर इट गिव मी अ सेंस कि मार्केट मंदी है। देन अगेन लोअर लेवल से तो मैंने आपको जैसे बोला कि अगर आप हमारे ऑटो टेंडर के सपोर्ट, जैसे हमने यहाँ पे टेलीग्राम देखा है, अभी भी काफी लोग नहीं जुड़े हुए हैं, यहाँ पे एक ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम है, आप इसको करते हैं क्लिक और ज्वाइन करते हैं, तो उसमें हमने हाईलाइट किया था कि मार्केट का सपोर्ट है, क्योंकि मैंने आपको बोला लेवल तो आपके यहाँ से दिख रहा है सेल्स है, बट मार्केट समवेयर रिस्पेक्ट जरूर करेगी। जो भी उसके जो राइटर्स हैं वो अपनी पोजीशन डेफिनेटली बचाने की कोशिश जरूर करेंगे, जिन्होंने आप पुट राइट करी। यहाँ पे आप देखते, सॉरी ये तो चेंज इन टोटल, तो यहाँ पे जो 17,500 के पुट राइटर हैं वो अपनी पोजीशन बचाने की कोशिश जरूर करेंगे, तो लेवल को रिस्पेक्ट जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बाउंस का बाउंस के चांसेस बनते हैं और वो बाउंस होता है मार्केट में तब। देखिए अगर हाई आईवी की, जैसे प्रवीण जी पूछ रहे हैं व्हाट यू से अबाउट हाई आईवी, व्हाट इज द नंबर 15 18 पर्टिकुलर पीरियड, बिकॉज टुडेज 18 इज हाई देन द 1 ईयर 18 में भी लो। डेफिनेटली प्रवीण जी, अगर मैं बात करता हूँ कि अगर आपने नोटिस किया हो थ्रू आउट द, अगर काफी टाइम से आप जुड़े हो गए अगर मार्केट से, तो आपने देखा होगा कि जब मार्केट 6,000 पे ट्रेड करती थी तब 18 इज ए वेरी नॉर्मल आईवी, जो हम बोलते थे बहुत नॉर्मल है आईवी, इतनी चल रही है, कोई बहुत मतलब पैनिक की सिचुएशन नहीं है। उसके पीछे रीजन ये था कि ऑप्शन सेलर को हमेशा ऑप्शन बायर चाहिए और ऑप्शन बायर हमेशा चीप बाय करता है, राइट? क्योंकि अगर आप देखते हो लोग भी हमें भी कॉल करते हैं, सर 100 रुपए से नीचे का स्टॉक बता दो, मैं रिलायंस बाय नहीं करूंगा। तो सेम वे ऑप्शन में भी ये चीज इम्प्लीमेंट करती है कि सर मैं 200 रुपए का ऑप्शन बाय नहीं करूंगा, मुझे 80 रुपए का ऑप्शन बाय करना है। तो वो 80 रुपए का ऑप्शन कब बाय करेगा? वो तब बाय करेगा जब आपको मार्केट में अवेलेबल होगा। और मार्केट में कब अवेलेबल होगा? अगर बेस लो है तो हाई आईवी पे वही प्राइस होगा जो बेस हाई पे आईवी लो पे, यानी अगर मैं बात करूं 6,000 की मार्केट में, अगर 18 की आईवी पे मुझे कोई ऑप्शन मिल रही है और वही चीज 18,000 की आईवी पे अगर मैं 18% की आईवी रखूंगा तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगी, तो मुझे आईवी नीचे लानी पड़ेगी। तो एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ जरूर क्लियर करूंगा जो लोग सुन रहे होंगे, कि हम लोग जो हमेशा बोलते हैं कि लो आईवी है, अब ब्रेकआउट होने वाला है, कई लोग चार्ट्स देखते हैं इंडिया विक्स का, उन लोगों को ये रियलाइज करना पड़ेगा कि मार्केट में लो आईवी 6 महीने भी रहने वाली है। ऐसा नहीं हुआ कि 6 महीने बाद आप बोल दो ब्रेकआउट आ जाएगा आईवी में। यहाँ मैं चार्ट देख रहा हूँ, मुझे अब लगता है एक्सट्रीम हो गया आईवी का, क्योंकि मार्केट का बेस बहुत हाई है और इस बेस हाई होने की वजह से मुझे आईवी सस्ती रखनी पड़ेगी एज ए ऑप्शन सेलर। मैं अगर ऑप्शन सेलर हूँ तो मुझे आईवी सस्ती रखनी पड़ेगी, तभी मेरे अगेंस्ट कोई बायर आएगा। तो आप जैसे शुरू में मार्केट जब बाउंस हुई थी 15,000 12 13,000 के आसपास, तो लोग बोलते थे आईवी बहुत हाई है, बहुत हाई है। तो वो क्या होता था, उन्हें लगता था नहीं बहुत लो है, बहुत लो है, यहाँ से आईवी बढ़ेगी बढ़ेगी। वो बढ़ी नहीं, 6 महीने 8 महीने बढ़ी नहीं। उसके पीछे रीजन यही है कि मुझे ऑप्शन मिला। तो अब आपका क्वेश्चन पे वापस आता हूँ प्रवीण जी, जो आपने बोला कि 18 इट मे बी लो फॉर 18। डेफिनेटली अगर मैं बेंचमार्किंग करूँ तो आप एक साल का एक आप एवरेज लीजिए, या एक हम बोलते हैं कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी रैंकिंग, राइट, जो परसेंटाइल जिसे हम बोलते हैं, तो वो आपको रैंकिंग करके देखनी पड़ेगी कि वो रैंकिंग के बेस पे कौन सा है। इसके लिए बहुत सारे मॉडल हैं, डेफिनेटली हम भी वर्क कर रहे हैं फ्यूचर में कि हम भी ये मॉडल अपने उसमें लेके आए। देखिए दिलीप जी, अगर क्वेश्चन है कि आईवी कैसे क्लियर होगा, पीसीआर सेल दिखा रहा है, वीवैप बाय दिखा रहा है, तो डेफिनेटली अगर मैं पीसीआर सेल की और वीवैप बाय की बात करूं तो जब भी कॉन्ट्राडिक्ट आपके सिग्नल होते हैं आपने ट्रेड नहीं करना है। हमने इनिशिएट तब ट्रेड करना है जब मेरे को दोनों सिग्नल मैच करते हैं, उसके अलावा मैंने ट्रेड नहीं करके चलना है। तभी मुझे क्लियर होगा कि मुझे बाय करके चलना है। आकाश, is there any possibility of identifying bullish or bearish stock for next day or next few days? तो आकाश, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक हमारा नियर सपोर्ट नियर रेजिस्टेंस आता है, उसी की तरह एक बिलो सपोर्ट बिलो रेजिस्टेंस आता है। इसमें ये ऑलरेडी बता देता है कि आपका जो पुट है वो कौन ब्रेक कर चुका है। लेट्स से आइसर मोटर अगर 2500 है तो 2491 इसने ब्रेक कर दिया ऑलरेडी लेवल। और सेम वे में अगर मैं एयू बैंक अगर देख रहा हूँ, या 1403 चल रहा है, 1400 का मार्केट है, या गुजरात गैस चल रहा है 530 का 532 चल रहा है, तो इट गिव मी अ सेंस मैं 1% ले लेता हूँ थोड़ा और दूर के
जिसमें ऑलरेडी हो चुका है। लेट्स से हिंडाल्को की बात कर रहा हूँ, हिंडाल्को 550 का 547 चल रहा है सपोर्ट साइड में, तो इट ऑलरेडी गिव मी अ सेंस कि ये लेवल ब्रेक हो चुका है। तो डेफिनेटली नेक्स्ट अगर ओपनिंग में अगर ये लेवल को सस्टेन कर रहे हैं तो आप इनके ऊपर के एसएल लगा के आप ट्रेड कर सकते हैं, और इससे मुझे सेंस हो जाएगा हाँ ये बुलिश है, बेयरिश है, और इसको फर्दर आप मैच कर सकते हो इस पर्टिकुलर मॉडल से जो है कि हमारा स्ट्रेंथ रैंकिंग, उसके बेस पे अगर मेटल मेरा नेक्स्ट डे अगर वीक आ रहा है तो मुझे हिंडाल्को तो वीक मिल ही रखा है ना, तो मेरा 550 या 551 का एसएल बन गया, तो मेरे लिए क्या होगा कि मेटल भी वीक है और स्टॉक मेरा ऑलरेडी सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है, तो इट गिव मी अ सेंस कि हाँ अब ये यहाँ से नीचे जाएगा, तो मुझे नेक्स्ट डे के लिए भी इस तरीके से स्टॉक मिल सकते हैं। और दूसरा ये कि मुझे चेकलिस्ट कभी भी मैं देख रहा हूँ कि कौन से लेवल ब्रेक होने वाले हैं, तो ये मुझे आने वाले पे भी दे सकते हैं। अगेन मनीष जी ने बोला इन VWAP you find the trend, you said 5 days 2 days, डेफिनेटली मनीष जी लो देख के भी आप यूज कर सकते हैं 5 days और 2 days, अगर लो ब्रेक हो रहा है तो डेफिनेटली डाउन साइड ट्रेंड का भी हम देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए हाउ मच ऑटो टेंडर इज रिलायबल ड्यूरिंग अर्ली आवर 9:30, देखिए 9:30 से पहले ऐसा रिलायबिलिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो रिलायबल यहाँ पे इशू रिलायबिलिटी का नहीं आता, यहाँ पे इशू आता है मार्केट एक्टिविटी का। मार्केट एक्टिविटी मतलब कि मार्केट में जितने पार्टिसिपेंट है वो पोजीशंस क्या बना रहे हैं। तो अगर मार्केट खुलता है तो सबसे पहले आप देखते हैं अनाप शनाप प्राइसेस आते हैं, स्पाइक्स लगती हैं, वो क्या होता है कि प्रीवियस डे की जो पोजीशंस होती हैं वो बनी होती है, वो कट रही होती हैं। तो कोई अगर जैसे पुट लेके गया है मार्केट में और मार्केट नीचे खुल गई है तो प्रॉफिट में वो काट रहा है, उसके अगेंस्ट किसी ने सेल करा है वो उसको वो पैनिक में काट रहा है, तो समवेयर क्या होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि 9:30 तक तो आप एक बार रुक जाइए, क्योंकि क्या होगा सेटल डाउन होने दीजिए मार्केट को, तो उसके बाद धीरे धीरे ट्रेड होना शुरू होगा। और जब हम 10:30 इंडिकेटर की बात करते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे जो ओपन इंटरेस्ट जो पोजीशंस बन रही है मार्केट में वो नेक्स्ट डे के लिए सॉरी ड्यूरिंग द सेशन के लिए क्या बन रही है, तो वो हम देखने के लिए इसलिए हम उसमें भी रुके रहते हैं कि ड्यूरिंग द सेशन क्या पोजीशंस बन रही हैं। देखिए न्यू सब्सक्राइबर के लिए डेफिनेटली हम ट्रेनिंग वैसे भी करते रहते हैं, जैसे पूछा था कि सर न्यू सब्सक्राइबर के लिए ट्रेनिंग, तो जो भी न्यू सब्सक्राइबर है मेरी एक रिक्वेस्ट उनसे हमेशा रहेगी कि लर्निंग वीडियो अगर आप देख रहे हैं, क्योंकि कई लोग ये भी बोलते हैं कि सर रिकॉर्डिंग आज का सेमिनार का रिकॉर्डिंग दीजिए, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि रिकॉर्डिंग जब आप ये वाली रिकॉर्डिंग नहीं देख रहे हैं तो आज की रिकॉर्डिंग कैसे देखेंगे। सिंपल सी बात है कि अगर ये रिकॉर्डिंग आप लोग नहीं देख रहे नए लोग, तो ये पहले आप ये रिकॉर्डिंग जरूर देखें YouTube पे, बिकॉज इट इज ऑल्सो रिकॉर्डिंग ऑफ वेबिनार। ये वेबिनार ही है जो हमने किया था, उसको हमने रिकॉर्ड किया था ट्रेनिंग वेबिनार, उसको हमने रिकॉर्ड करके फिर यहाँ पे डालना है, तो आप उस पर्टिकुलर सेशन को जरूर देखिए, क्योंकि इससे आपकी मेरे ख्याल से 80% से 90% डाउट आराम से क्लियर हो जाएगी। उसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो डेफिनेटली वी आर हियर टू हैंडल यू, और हर हफ्ते हम वेबिनार वैसे भी कर ही रहे हैं। देखिए OI डेटा मिसमैच NSE साइट से, देखिए NSE साइट से मिसमैच की अगर आप बात कर रहे हो तो NSE साइट में जो डेटा आता है वो सेटलमेंट वाला डेटा नहीं होता। अब उसके पीछे मैं रीजन बताता हूँ। NSE साइट में पीछे काफी टाइम मैंने ग्रुप में भी हाईलाइट किया था कि NSE का डेटा सही नहीं चल रहा है। इवन आई इन्फॉर्म्ड NSE ऑल्सो कि आपके डेटा OI डेटा जैसे COI आपने देखा होगा, कई बार NSE में ऑप्शन चेन नहीं आ रहा है, कई बार ऑप्शन चेन बन जाती है। अब क्लोजिंग सेशन की अगर मैं बात करूं तो NSE में जो फिगर आते हैं क्लोजिंग में जो OI के वो लास्ट में सेटलमेंट के बाद आते हैं, तो अब अगर आप कॉपी ओपन करके मैच करने की कोशिश करेंगे तो हमारा डेटा उनसे मैच जरूर होगा। सर कैन वी यूज मूविंग एवरेजेस VWAP फॉर डबल कंफर्मेशन? देखिए सर टोटली डिपेंड अपॉन यू, अगर आप उसमें कंफर्टेबल है, आपको लगता है कि उससे जो सिग्नल है वो और रिफाइन हो रहे हैं और बेटर हो रहे हैं और आप और कंफर्टेबल है उसमें ट्रेड करने के लिए, तो डेफिनेटली आप मूविंग एवरेज उसमें ऐड कर सकते हैं VWAP में। बट VWAP में यूज करने की जगह आप अंडरलाइन पे मूविंग एवरेज है, दैट विल बी मच फाइन, क्योंकि आप मूविंग एवरेज का मूविंग एवरेज देख रहे हो तो इट गिव यू अ डिले सिग्नल। तो बैटरी ये लगा कि आप अंडरलाइन पे मूविंग एवरेज लगाओ और VWAP लगाओ, दोनों लगा के फिर आप उसको यूज करो।
देखिए मैंने एक स्ट्रेटजी आपसे डिस्कस करी है, शेयर करी है, इट मे वर्क फॉर यू, इट मे नॉट वर्क फॉर यू, जो मैंने आपको 5 और 2 दिन का दिखाया। ये बेसिकली ट्रेंड देखने के लिए है मार्केट का, हम लोगों को ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए, विच एटलीस्ट हेल्प फॉर मी, मेरे को हेल्प करती है। मुझे ये नहीं पता आपको हेल्प करेगी नहीं करेगी, क्योंकि इट डिपेंड अपॉन पेशेंस, क्योंकि थोड़ा सा अभी सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए इसको, धीरे धीरे जब आप इसके यूज हो जाएंगे तो आपको समझ में आएगी हाँ ये स्ट्रैटेजी एक्चुअली में ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत अच्छी है, और ये इंट्राडे में भी मुझे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रही है। तो थोड़ा सा आप उसको देखिए, और इट मे बी कंसिडर एज ए इम्पोर्टेंट इंडिकेटर फॉर यू। तो डिपेंडिंग ऑन, क्योंकि हर किसी का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है ट्रेडिंग का, कोई आरएसआई पे करता है, कोई डाइवर्जेंस पे करता है, कोई मूविंग एवरेज पे करता है, कोई बॉलिंगर पे करता है। तो इट टोटली डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन कि वो किस में कंफर्टेबल हो। देखिए स्टॉक सिलेक्शन एक क्वेश्चन आया है मनोहर का, कि स्टॉक सिलेक्शन मार्केट टाइम पे करें या मार्केट क्लोजिंग के बाद करें। देखिए सर, अगर मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज लाइव डेटा, जो अगर मैं बात कर रहा हूँ नियर सपोर्ट नियर रेजिस्टेंस की, तो दिस इज लाइव डेटा, आप लाइव मार्केट में से देख सकते हैं, और आप इसे एंड ऑफ द डे में भी देख सकते हैं। तो एंड ऑफ द डे में आप अगर इसको देखोगे, जैसे क्या होता है, हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जो होमवर्क करे बिना सीधे कूद पड़ते हैं मार्केट में और अपने हाथ जला लेते हैं। तो बेटर ये होता है कि अगर मैं शाम को देख रहा हूँ विच इज बिलो सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो मैं क्या करूंगा, इसके साथ 4 चीजें और देखूंगा कि डिलीवरी भी देख लिया मैंने इसके साथ, पिवट लेवल्स भी देख लिए, मैंने इसके ऑप्शन का डेटा भी देख लिया, कहाँ पे हाईएस्ट कंसंट्रेशन है। तो इससे क्या होगा कि मेरी जो स्टडी होगी वो और पक्की होगी, मुझे कॉन्फिडेंस और ज्यादा आएगा अपने ट्रेड पे। अब क्या होगा, लाइव मार्केट में इतनी जल्दी होती है हम लोगों को, हम सिर्फ 1-2 डेटा पॉइंट देख के फटाफट ट्रेड कर देते हैं। तो क्या है कि एंड ऑफ द डे में अगर आपने कुछ एनालिसिस करी और उससे कुछ चीज निकाली है, तो डेफिनेटली वो ज्यादा आपको बेनिफिशियल होगी एज कम्पेयर टू लाइव मार्केट में आप फटाफट कुछ निकाल रहे हैं। तो आप एंड ऑफ द डे में भी आप स्टॉक्स निकालिए, लाइव में भी आप निकालिए, और आप डिफरेंस खुद अपने आप एक बार देखिए, आपको खुद डिफरेंस पता लगेगा कि आपके कौन सा आपके लिए बेटर सुटेबल हो। देखिए कृष्णा जी क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मच टाइम वी नीड टू वेट टू टेक ट्रेड आफ्टर डेरिवेटिव डेटा स्विच फ्रॉम सेल टू बाय। यानी कृष्णा जी पूछ रहे हैं कि डेरिवेटिव डेटा अगर सेल से बाय में हो गया तो कितना टाइम आपको लेना है वो करने के लिए। कृष्णा जी, मैंने आपको आप सब लोगों को पहले ही बोला था कि हमने ये डेटा देखना है, राइट, और इसके साथ वीवैप देखना है। वीवैप चेंज होती रहेगी लेकिन ये डेटा चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये डेटा चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली मुझे फिर एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये समझिए कि अगर मेरे कॉल राइटर्स थे और कॉल राइटर ने अपनी सारी पोजीशन काट दी तो यहाँ पॉजिटिव हो गया, तो डेफिनेटली मार्केट में मूवमेंट आएगी। लेकिन अगर ये डेटा नेगेटिव है लेकिन मार्केट समवेयर बाउंस कर रहा है, तो वो एक ट्रैपिंग है सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि बाउंस हो रही है मार्केट, लेकिन डेटा जो अंडरलाइंग है, अंदर से जो इंटीरियर है मार्केट का, वो चेंज नहीं हुआ है। मार्केट में कॉल सेलर अभी पोजीशन बना के बैठे हैं तो मार्केट को जरूर नीचे लाएंगे। तो यहाँ पे मेरा वीवैप भले चेंज होता रहे, लेकिन अगर मेरा ये चेंज हो रहा है, ऑप्शन सिग्नल चेंज हो रहा है, तो मुझे फिर वेट नहीं करना, मुझे पोजीशन पे निकलनी पड़ेगी। पोजीशन फिर मैं ये नहीं बोल सकता कि आई हैव टू वेट फॉर 15 मिनट, 30 मिनट और 20 मिनट्स, मुझे तब वेट नहीं करना। अब ऑप्शन सेलिंग के लिए डेटा कैसे रीड करें? देखिए ऑप्शन सेलिंग के लिए जैसे मैंने आपको बताया, ऑप्शन सेलिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हम लोगों के लिए जो होता है कि ऑप्शन सेलिंग आप अगर देख रहे हो बैंक निफ्टी में आज के टाइम पे बहुत सारे ऑप्शन सेलर्स हैं, स्ट्रैडल बेच के चलते हैं, दैट इज ऑन फ्राइडे और कुछ लोग मंडे और फ्राइडे को स्ट्रैडल सेलिंग होती है बैंक निफ्टी में। आप देखिए अब बैंक निफ्टी में मुझे स्ट्रैडल सेलिंग कैसे करनी, जो मैंने आपको पहले ही बोला, मुझे फर्स्ट आवर की ट्रेडिंग देखनी है। फर्स्ट आवर की ट्रेडिंग की जो रेंज बनी है वो नेक्स्ट 15 मिनट में अगर ब्रेक नहीं हो रही है तो मैं एक स्ट्रैडल सेल करूंगा, स्ट्रैडल का 10% ऊपर का एक एसएल लगाऊंगा और 3:15 बजे जाते जाते या 3:20 तक मैं अपनी पोजीशन कवर करूंगा। तो इट गिव मी
यू नो कि मार्केट में ड्यूरिंग द डे जो भी थीटा जाएगा वो मुझे देगा। अगर मार्केट में मूवमेंट आती है, कई बार फ्राइडे को बहुत वाइल्ड मूवमेंट भी आ जाती है, तो मैंने जो एसएल प्लेस किया हुआ है वो वहां मैं एग्जिट करूंगा। लेकिन अगर छोटी मूवमेंट आती है 200-300 पॉइंट की, तो क्या होगा कि मेरा स्ट्रैडल बेचा हुआ है मैंने, तो वो क्या होगा कि एक ऑप्शन की प्रीमियम बढ़ेगा तो दूसरे का उतनी तेजी से टूटेगा। देखिए क्रोम और समरत ने पूछा है कैन आई यूज क्रोम फॉर ऑटो टेंडर, आई एम यूजिंग फायरफॉक्स बट फील कंफर्टेबल विद क्रोम। देखिए क्रोम आप यूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन, क्योंकि हमने जब कंपैटिबिलिटी बनाई थी वो फायरफॉक्स के साथ कंपैटिबिलिटी बनी थी। लेकिन अगर क्रोम में आपका अच्छा चल रहा है तो यू कैन यूज, हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई सा भी ब्राउजर यूज कर सकते हो। बट ये है कि वी सजेस्ट कि आप फायरफॉक्स यूज करो तो उसमें आपको विजिबिलिटी अच्छी होगी। अगर क्रोम में विजिबिलिटी आ रही है तो यू कैन यूज क्रोम ऑल्सो। देखिए ऑटो ट्रेंडर अपने आप में एक अलग प्रोडक्ट है, टेलीग्राम अपने आप में अलग प्रोडक्ट है, तो दोनों के सब्सक्रिप्शन है वो अलग अलग है। ठीक है, अब ये आप पे डिपेंड करता है आपने क्या करना है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम में नितिन जी ट्रेड करवाते हैं और वो इंडेक्स में काम कराते हैं। ऑटो ट्रेंडर मेरा अपने आप में है कि मुझे खुद रिसर्च करनी है, मुझे लर्न करना है, मुझे उसके बेस पे ट्रेड करना है, तो वो मैं इसलिए मैं ऑटो ट्रेंडर ले रहा हूँ। मुझे स्टॉक्स पे भी काम करना है, मुझे डिलीवरी पे भी काम करना है, और मुझे अपने आप आइडेंटिफाई करके चीजें सीखनी है। तो इट टोटली डिपेंड अपॉन आपका क्या प्रोस्पेक्टिव है, आपको टेलीग्राम यूज करना है या ऑटो टेंडर यूज करना है या दोनों यूज करने हैं, तो टोटली आप पे डिपेंड करता है। देखिए अगर क्वेश्चन है कि R2 के आसपास मुझे अगर स्टॉक मिलता है, मुझे बाय करके चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, तो R2 के या R3 के पास आपको स्टॉक मिल रहा है तो थोड़ा सा उसमें रिस्क जरूर बढ़ जाता है। तो बेटर, हम लोग हमेशा बोलते हैं, तो बेस्ट पॉसिबिलिटीज पीपी और R1 और पीपी के बीच अगर आपको मिलता है तो आप वहां पे बाय करने की कोशिश कीजिए, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर होता है। R2 R3 के, अगर R3 के आसपास ऑलरेडी वो टारगेट अचीव कर चुका है, R3 और R2 के आसपास मिल रहा है, तो समवेयर 4% 6% पॉजिटिव खुला हुआ है, तो वहां पे आप बाय करोगे तो डेफिनेटली मेरा एसएल बहुत बड़ा हो जाता है, तो मैं वहां पे अवॉइड करूंगा ऐसे स्टॉक्स को, मैं उन पे ट्रेड नहीं करूंगा। देखिए एक टॉप डाउन अप्रोच में मेरे से पूछा है कि सर स्टॉक ऑप्शन तक हम कैसे अराइव करें बेस्ड ऑन टॉप डाउन अप्रोच। तो टॉप डाउन अप्रोच में जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, मार्केट यहाँ आपने शुरू में देखा था मार्केट मंदी थी, निफ्टी ने मंदी बता दिया, कॉल से मंदी पता लग गई, पुट से मंदी खेल गई। अब आज के दिन मैंने मंदी खेलनी, मंदी में मुझे यहाँ ऑटो ऑटो ऑटो, मुझे ऑटो मंदी में दिख गया, मैं ऑटो पे आया, सॉरी ऑयल एंड गैस क्लिक हो गया, ऑटो पे मंदी पे आया, ऑटो में मैं आया मारुति, मारुति तो मुझे डेली में भी मारुति, तो मैं अब मारुति में आया। अब मारुति में मेरे को यहाँ पे आ गया, मारुति में अब मुझे पोजीशन बनानी है। एट द मॉर्निंग मारुति का प्राइस 745 नहीं था, बट अगर मॉर्निंग में लेट्स से 7500 के आसपास होगा, तो जो भी प्राइस चल रहा है उससे जस्ट एक स्ट्राइक नीचे की आप ऑप्शन बाय करके चलो, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मारुति का सपोर्ट भी 7,000 पे है, तो मुझे अभी इतने डरने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर यही सिग्नल मुझे 7,050 पे आया होता तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करता 7,000 के पुट बाय करने में, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम पुट का सपोर्ट है। तो आप जब भी ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, मेक श्योर कि वो स्ट्राइक मैक्सिमम कंसंट्रेशन वाली स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, यानी वहाँ मैक्सिमम कॉल ना मैक्सिमम पुट होनी चाहिए, तो वहां पे आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। तो टॉप डाउन में मैंने क्या करना है, सबसे पहले इंडेक्स का मूवमेंट, इंडेक्स की मूवमेंट के बेस पे सेक्टर पिक करना है, सेक्टर के बेस पे मुझे स्टॉक, और स्टॉक की फिर ऑप्शन, ऑप्शन एक नीचे की या एक ऊपर की। अगर मेरा लेट से 7500 मारुति पे बाय आता तो 7550 या 7600 वो मैं स्ट्राइक बाय करता, उससे दूर मैं नहीं हूँ।
I am beginner to trade market for option trading. Is there any short thumb rule for stop loss? It will take time to calculate theta and delta. देखिए मैंने आपको जो बताया था थीटा एंड डेल्टा वो मैंने उन लोगों के लिए बताया था दोज हु कैन नॉट ट्रैक मार्केट लाइवली. कई लोग होते हैं जो जॉब कर रहे हैं, कई लोग बोलते हैं ठीक है मैंने मार्केट देखा सुबह, मुझे समझ में आया मंदी है, मैंने स्टॉप लॉस लगाना है, अब मुझे स्टॉप लॉस प्राइस बता दो क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली निफ्टी के लेवल नहीं देख सकता. अगर आप निफ्टी थंब रूल सिंपल सा है, आप निफ्टी का आप साथ में वो लगा लीजिए, निफ्टी के लेवल आप देख लीजिए, निफ्टी का लेवल आपने देख लिया, आप निफ्टी का लेवल देख के आप एसएल कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको सिस्टम पे प्लेस करना है तो आप एक ऑप्शन का चार्ट और खोल लीजिए और आप देखिए निफ्टी ने जब वो लो लगाया था तो ऑप्शन का लो क्या था, तो उससे थोड़ा सा 5-10 पॉइंट नीचे का आप एसएल लगा के चलिए तो वहां पे आपका एक एसएल लग जाएगा. दिस इज द थंब रूल बट इट मे बी नॉट एक्यूरेट बट इट विल वर्क. देखिए वीवैप लाइन ऑटो ट्रेंडर में हमने अभी प्लॉट नहीं करी है, तो वीवैप लाइन के लिए अगर आप पूछ रहे हो तो आई कैन नॉट सजेस्ट यू कि आप वीवैप लाइन यहाँ पे कैसे देख सकते हो. ऑटो ट्रेंडर में भी हमने सिर्फ जो ये लाइंस प्लॉट करी हुई है, दीज आर लाइन फॉर, ये जो लाइन प्लॉट करी हुई हमने, ये लाइन अगर आप देखेंगे तो ये लाइन आपको जो दिख रही है वो दिख रही है आपको बैंक निफ्टी सॉरी डिफरेंस की लाइन दिख रही है और उसके साथ आपको जो यहाँ पे फ्यूचर जो लेवल होम पे जो आपको ये पर्टिकुलर मनी फ्लो दिखता है निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर, ये उसकी कर रखी है. रेड में अगर आप देखें निफ्टी भी मंदी हो रही थी और यहाँ पे निफ्टी नीचे गिर रही थी, तो ये क्या कर रही थी, ये मुझे दोनों तरीके से नेगेटिव बता रही थी. Kunal again asking me कि which book you suggest for advanced option. देखिए एडवांस ऑप्शन की अगर एक बुक आ रही है ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर प्रोफेशनल, तो आप एक बार ये लिख लीजिए ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर प्रोफेशनल. तो इसमें ग्रीक्स के अगेंस्ट कैसे बिहेव करता है उसके ऊपर है, तो वहां पे आपको ऑप्शन की लर्निंग बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी. बट अगेन आई सजेस्ट यू अगर आप किसी मतलब टॉप डेस्क में काम कर रहे हो या बहुत मोटा फंड मैनेज कर रहे हो देन इट्स ओके. अदरवाइज मतलब ऑप्शंस के ग्रीक्स के साथ क्या बिहेवियर रहता है इतना आप डिटेल में अगर लर्न करने की कोशिश कर रहे हो तो ये काफी मोटे फंड में मतलब आपको हेल्प करेगा. देखिए कॉल आईवी और पुट आईवी का मैंने आपको अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करी थी जो आपने पूछा था. मैंने एक सिंपल आपको सिनेरियो बताया था कि मार्केट में हमेशा एक पुट की जो आईवी होती है हमेशा हाई आईवी होती है, राइट. तो मार्केट में हमने जब भी देखनी है निफ्टी तो मार्केट में हमेशा जब आप देखते हो तो क्या होता है, लेट मी ओपन नेक्स्ट वीक. तो मार्केट में जब भी कॉल की आईवी हाईएस्ट हायर होगी पुट की आईवी से, राइट, विच इज नॉर्मल सिनेरियो में विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि कॉल की आईवी होगी वो मार्केट में अगर बिना इवेंट के कुछ आईवी अगर चार्ज हो रही है तो वो मुझे एज ए ऑप्शन राइटर मुझे वो अट्रैक्ट करेगी कि मैं कॉल क्यों नहीं राइट करूं मार्केट में. लेट्स से मैं बोलता हूं कि अगर मार्केट में 17,600, 17,700, 17,800 की आईवी 20 की चल रही है तो मैं बोलूंगा कि मार्केट में 14 की आईवी अगर पुट की चल रही है और 20-19 की यहाँ चल रही है तो मैं कॉल बेचता हूँ. तो मैं क्या करूंगा, कॉल बेचना शुरू करूंगा. तो व्हाट विल हैपन कि जो ओपन इंटरेस्ट होगा 17,600 में 17,700 में वो हाई हो जाएगा एज कम्पेयर टू पुट. अब यहाँ पे जो चांसेस हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बहुत ज्यादा हो जाएगी मार्केट में करेक्शन आने की या उस लेवल को ब्रेक करने में बहुत मुश्किल होगी मार्केट में. देखिए शॉर्ट कवरिंग जो आती है उमेश जी, तो आपका क्वेश्चन है कि जब शॉर्ट कवरिंग होती है तब डेटा में क्या चेंज आएगा, ये हमें कैसे पता चलेगा. देखिए उमेश जी दो तरीके से शॉर्ट कवरिंग आती है, आप नोटिस करना कि शॉर्ट कवरिंग जब भी आती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पैनिक, यानी पैनिक के फॉर्म में हमेशा शॉर्ट कवरिंग आती है. और पैनिक कब होती है, लेट्स से मैं बोलता हूँ मार्केट में 18,000 पे कॉल का हाईएस्ट
कंसंट्रेशन था मार्केट में, ठीक है, कॉल राइटर बहुत ज्यादा थे, एग्रेसिवली 1 करोड़ ऑप्शन राइट आउट की थी। अब क्या हुआ कि सडनली मार्केट में मॉर्निंग में कोई न्यूज आई, लेट्स से रशिया और यूक्रेन का समझौता हो गया, तो सडनली मार्केट में एक स्पाइक है 18,100 या 18,150 या 200 पे अचानक से मार्केट में ओपनिंग हो गई। अब वहां पे क्या हुआ, जो 18,000 के यानी 18,000 के जो कॉल राइटर थे वो ट्रैप हो गए। व्हाट विल दे डू, दे स्टार्ट कवरिंग देयर पोजीशन, और वो कवरिंग ऐसी नहीं होगी कि 1,000 2,000 क्वांटिटी, वो सीधे क्वांटिटी भी 5 लाख 10 लाख 20 लाख ऐसे करके सीधे 5 मिनट के अंदर आप देखोगे 20 लाख के ऑप्शन कवर हो गई, 5 लाख की ऑप्शन कवर हो गई। तो इट गिव मी अ सेंस कि हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ शॉर्ट कवरिंग हो रही है क्योंकि ट्रैप हुआ है जो राइटर, तो वो ट्रैप होने पे ही शॉर्ट कवरिंग होती है। ट्रैप अगर नहीं हो रहा है तो वहां पे शॉर्ट कवरिंग नहीं होती है। तो आप हमेशा देखना इंपॉर्टेंट लेवल्स जो होते हैं मार्केट के, उस लेवल को मार्केट जब ब्रेक कर रही होगी तभी शॉर्ट कवरिंग होगी। सेम अप्लाई टू दी पुट ऑल्सो। अगर कल के दिन मार्केट में 17,500 का लेवल ब्रेक होता है और गैप डाउन ही सीधे खुलती है, लेट्स से 17,400 खुलती है मंडे को मार्केट, तो 500 वाले अपनी पोजीशन कवर करना शुरू करेंगे। अब पोजीशन उतनी बड़ी है नहीं कि बहुत पैनिक होना चाहिए मार्केट में। अगर हम आज के दिन भी ओपन इंटरेस्ट का अगर हम चार्ट भी देखें यहाँ पर, राइट, तो उतनी बड़ी पोजीशन नहीं है कि पैनिक करने वाली बात, क्योंकि ऑलरेडी कॉल राइटर बहुत एग्रेसिव है और डिफरेंट स्ट्राइक्स में है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पोजीशन कट के 300 में चली जाएगी या 200 में चली जाएगी। तो लेकिन अगर यही पोजीशन मैं बोलता हूँ लेट्स से ये 35 लाख या लेट्स से 35 लाख या 80 लाख होती और मार्केट नीचे खुलती तो पैनिक होती, यहाँ पे पोजीशंस कवर होती। तो इंट्राडे में भी आप लेवल्स का ध्यान रखिए शॉर्ट कवरिंग के लिए, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग बिना लेवल ब्रेक हुए नहीं आती है। देखिए, अगर डेल्टा, दिव्येश ने कहा कि डेल्टा आप ऐड कीजिए, डेफिनेटली दिव्येश, हम लोग नए जो रिवैम्प कर रहे हैं हम अपना पूरा वेब पेज, उसमें कई फीचर्स ऐड कर रहे हैं, बट डेफिनेटली वी विल कंसीडर डेल्टा आल्सो कि ग्रीक्स हम कुछ ऐड कर सकें बेस्ड ऑन योर सजेशन। और उसके बाद देखिए, राजेंद्र जी ने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, अडानी विल्मार और पेटीएम आईपीओ का एग्जांपल दिया, बट अबाउट सिगाची राइट, सिगाची अगर मैं बात कर रहा हूँ तो डेफिनेटली देखिए सर कि हमने आईपीओ में इन्वेस्ट किया, राइट, अडानी विल्मार हो गया या पेटीएम हो गया या फिर सिगाची आप बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली देखिए लॉसेस, अब वी आर इन द मार्केट तो वी शुड रेडी टू बियर द लॉसेस ऑल्सो। तो वहां पे जो मैं एक लेवल मैंने आपको जो दिया है कि फर्स्ट डे की लिस्टिंग का लो है, अगर बहुत वाइल्ड है तो थोड़ा अवॉइड करेंगे, अगर वाइल्ड नहीं है तो डेफिनेटली उसके लो का एक मैं सेल रखूंगा, उसके नीचे जा रहा है तो मैं अपनी पोजीशन काट के छोड़ दूंगा, फिर मैं पोजीशन रखूंगा ही नहीं। और आइडली ये मैंने जो आपको बोला है, ये सिर्फ मैंने ये बोला आपको, ये एक मुझे एक सेंस देगा कि क्या ये कंपनी इन्वेस्टेबल है भी कि नहीं है, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है और कई हमें फोन आते हैं कि काफी आईपीओ में काफी लोग फंसे हुए हैं बिकॉज दे इन्वेस्टेड कि ग्रे मार्केट में प्राइस अच्छा मिलेगा लिस्टिंग के बाद, और पता चलता है लिस्टिंग में अलॉटमेंट भी उनको आराम से मिल गई क्योंकि वो सब्सक्राइब ही नहीं हुआ, और पता चला उसके बाद वो लिस्टिंग भी नीचे हुई और कंटिन्यूसली नीचे चलता गया। देखिए, एटीएम मूलचंद जी बोले एटीएम कैसे लेते हैं, एटीएम डेफिनेटली एटीएम मींस होता है एट द मनी ऑप्शन। तो इसको लेने के लिए सिंपल सी है कि आप अगर प्राइस की अगर बात कर रहे हो तो आप ऑप्शन चेन जब भी खोलते हैं एनएससी की साइट पे तो आप हाईलाइटेड देखोगे, कलर से हाईलाइटेड होता है, जस्ट लेट मी शो यू। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 कलर्स होते हैं, एक इन द मनी के लिए, एक आउट ऑफ द
मनी के, तो जो बीच की स्ट्राइक होती है दैट इज एटीएम, यहाँ पे कलर चेंज हो रहा होता है। तो ये स्ट्राइक अगर आप देखो 17,500, यहाँ पे एक्सचेंज की तरफ से एटीएम हाईलाइटेड है, तो यहाँ से मैं हमेशा बोलता हूँ एक स्ट्राइक ऊपर तो दैट इज 17,550, अगर एक स्ट्राइक नीचे 17,450। तो ये इस तरीके से आपने स्ट्राइक सिलेक्शन करनी है जब आप एक स्ट्राइक ऊपर या एटीएम के एक स्ट्राइक ऊपर रहते हैं। ठीक है कुणाल जी, मैंने बुक बोली ऑप्शन ट्रेडिंग एज प्रोफेशनल, मैंने लेट मी सर्च अगर बुक किया। तो दिस वन द बुक जो मैं आपको बोल रहा हूँ, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कुणाल जी, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है। ऑप्शन ट्रेडिंग एज ए प्रोफेशनल, ये बहुत अच्छी बुक है, बट अगेन एडवांस के लिए, नॉट फॉर द बेसिक वन। देखिए फॉर न्यू अगर मैं बात करता हूँ, जो नए लोग आए हैं तो डेफिनेटली एक तो मैंने उनको लर्निंग सेक्शन बताया, और उसके बाद अपकमिंग जो भी हमारे वीक होंगे उसमें भी डेफिनेटली हम वेबिनार कंटिन्यूसली करते रहते हैं, तो उनको स्टेप बाय स्टेप इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कैसे करना है। मीन बाय